आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 17वां अध्याय। इंद्र द्वारा ही प्रेरित कामदेव का शिव जी के पास जाना। ब्रह्मा जी बोले कि देवताओं के परामर्श कर इंद्र ने रति सहित कामदेव को बुलाकर उसकी बहुत ही प्रशंसा की और तारकासुर से उत्पन्न अपना दुख कहकर सहायता मांगी। उसने कहा कि महाराज, मैं तो आपका मित्र ही हूँ। मेरे फूलों से या 5 कोमल बाण फूलों का 3 प्रकार का धनुष और भ्रमरों से युक्त या प्रचंडा तथा सुंदरी स्त्री ही मेरी सेना है और वसंत मेरा मंत्री है। इस प्रकार से मैं 5 बल का देवता हूँ और चंद्रमा जैसा मेरा मित्र है। सिंगार ही मेरा सेनापति है, हाव भाव ही मेरे सैनिक है। मैं अपने सैनिकों सहित ही बड़ा कोमल हूँ। यह जानकर मुझे जो आज्ञा दीजिएगा मैं करूंगा। इंद्र ने कहा कि ब्रह्मा जी की आज्ञा है। तारकासुर को मारने के लिए ही शंकर जी से उत्पन्न पुत्र चाहिए। शंकर जी परम तपस्वी हैं, परंतु वे विवाह नहीं करते हैं। फिर उनके पुत्र कहाँ से हों? इसके लिए वो तुम्हें प्रयत्न करना है। इस समय शंकर जी भगवान गिरिराज हिमालय पर बैठे हुए परम तप में लगे हुए हैं और पार्वती जी उन्हें अपना पति बनाने के लिए ही उनके पास बैठी हुई उनकी सेवा कर रही है। अतः जैसा भी जितेंद्रिय शिव को पार्वती जी की वो रुचि होवे, तुम वही कार्य शीघ्र करो, इससे तुम्हारा यश स्थायी हो जाएगा। यह सुनकर कामदेव प्रसन्न हो गया। उसने इंद्र से कहा कि मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। ओम कह कर ही उसने अपनी स्वीकृति दी। शंकर जी की माया से विमोहित काम ने इस बात को स्वीकार किया। वह अपने सहायकों सहित शीघ्र ही योगेश्वर शंकर के पास चला गया, जहां वे अपनी तपस्या में लीन थे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।